नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोविड-19 के इस दौर में आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 36 नए मामले के साथ मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा हुआ 5331। कोरोना को मात देने वालों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नया प्रोटोकॉल। झंझारपुर के पिपरौलिया के समीप NH57 पर हुआ सड़क हादसा, सेविका सहित 3 की मौत। भारत निर्वाचन आयोग व पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर मधुबनी जिले में की गई 11 इंस्पेक्टरों की तैनाती। बाबूबरी में जन वितरण दुकानदार के मनमानी के विरुद्ध उपभोक्ताओं ने पदाधिकारी से की शिकायत। कलवाही गैंगरेप व हत्याकांड के फरार तीनों अभियुक्त के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। मधवापुर के वसंतपुर में 1 साल से लगे नल जल योजना की टंकी में आज तक नहीं आया पानी। रेका PHC के कर्मियों ने लंबित वेतन भुगतान को लेकर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। राजद नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में हुआ निधन। विधायक ने किया शोक सभा का आयोजन। मधवापुर के सहारुतरी पंचायत भवन में मुखिया राम नरेश प्रसाद की अध्यक्षता में ग्रामीणों की हुई बैठक। मधुबनी जिला में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के किसानों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। खजौली में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी समिति ने 17 सूत्री मांग को लेकर किया अनिश्चितकालीन धरना। खबरें अब विस्तार से। रविवार को कोरोना के नए 36 मामले सामने आए और इसी के साथ पूरे जिला में कुल कोरोना के 5331 संक्रमित हो गए हैं। हालांकि संक्रमितों के स्वास्थ्य में लगातार सुधार है और लगभग 5331 में लगभग 4500 मरीज ठीक हो चुके हैं। इधर कोरोना को मात देने वालों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल जारी किया है। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर रोज संक्रमित बढ़ रहे हैं। IDSP की रिपोर्ट के अनुसार 13 सितंबर यानी रविवार को मधुबनी जिले में कुल 36 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें बेनीपट्टी प्रखंड से 3, झंझारपुर प्रखंड से 3, अंधराठारी प्रखंड से 2, बिस्वी प्रखंड से 1, राजनगर प्रखंड से 3, रेहका प्रखंड से 5 व मधुबनी शहर के अन्य हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 5331 हो चुकी है। हालांकि इनमें से 4500 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं और अन्य की सेहत में भी सुधार दिख रहा है। एक ओर जहां लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित जल्द ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच संक्रमितों के ठीक होने की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन कई मरीजों में कोरोना से ठीक होने के बावजूद परेशानियां देखी जा रही है। इसे लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट कोविड-19 केयर प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनमें संक्रमण से मुक्त हुए लोगों को आगे किस तरह से रिकवरी करना है, यह जानकारी दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना से मुक्त हुए लोगों को च्यवनप्राश और हल्दी के दूध का सेवन करने की सलाह दी गई है। हल्दी मिलाकर दूध पीने के साथ योग और मॉर्निंग वॉक की भी सलाह दी गई है। घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि हमेशा गर्म पानी का सेवन करें, बाहर खाने पीने से बचें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवाएं लें, आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें, हल्की या मध्यम एक्सरसाइज करें, रोजाना योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। इलाज करने वाले डॉक्टर ने सांस की एक्सरसाइज जैसे बताई हो वैसे करें। सुबह या शाम वॉक करें और हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और आराम करें। धूम्रपान और शराब से परहेज करें। घर पर सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे कि टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पल्स ऑक्सीमीटर चेक करें। अगर सूखी खांसी या गले में खराश बनी हुई है तो गरारे करें और भाप लें। इसमें औषधि या मसाले का इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोपैथिक डॉक्टर या आयुष डॉक्टर की बताई दवाई लें। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में कोरोना मुक्त लोगों से आयुष दवाई लेने के लिए भी कहा गया है। हालांकि यह सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर ही मिलेगी। जिन लोगों के गले में दर्द है उन्हें रोज गरारा करना चाहिए।
सामुदायिक स्तर पर बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं उन्हें अपने सकारात्मक अनुभव साझा करने चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया, सामुदायिक प्रमुखों और धार्मिक नेताओं के जरिए जागरूकता फैलाने और डर को खत्म करने का काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी और प्रोफेशनल्स की मदद भी लेनी चाहिए। आगे के डर को खत्म करने के लिए उन्हें हेल्थ वर्कर्स और काउंसलर की मदद लेनी चाहिए और योग, ध्यान के लिए सामूहिक तौर पर एहतियात बरतते हुए हिस्सा लेना चाहिए। जिले में कोरोना संक्रमित के आगरा में लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार को 82, शनिवार को 56 और रविवार को 36 लगातार कोरोना संक्रमित के आंकड़ों में गिरावट हो रही है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी को कोरोना से बचने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर के पिपरौलिया NH57 पर एक बड़ी सड़क हादसा हुई जिसमें सेविका सहित 3 की मौत हो गई है और एक और सेविका जीवन मौत से जूझ रही है। ये सभी आंगनबाड़ी सेविका संघ की बैठक में शामिल हुए थे जो पटना से वापस घर लौट रहे थे। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ के सदस्य एक सेविका समेत 3 लोगों की मौत सोमवार की सुबह सड़क हादसे में हो गई। दुर्घटना झंझारपुर क्षेत्र के पिपरौलिया NH57 पर घटित हुई है। सुमो गाड़ी में सवार 2 सेविका, उनके परिजन समेत 5 लोग थे, जिसमें एक सेविका समेत 2 परिजन की तत्काल मौत हो गई। दूसरी सेविका बुरी तरह घायल होकर जीवन मौत के संघर्ष अस्पताल में कर रही है। घटना की सूचना स्तब्ध कर देने वाली थी। कार में सवार सभी लोग आंगनबाड़ी सेविकाओं के 17 सूत्री मांग के समर्थन में 31 अगस्त से शुरू किए गए हड़ताल को मजबूती देने और आगे की कार्य योजना बनाने के लिए पटना में आहूत बैठक में शामिल होकर अपने घर वापस आ रहे थे। तभी NH पर एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गए। सुमो वाहन के परखच्चे उड़ गए। सेविकाओं की लड़ाई में अपनी सहभागिता दिखाते हुए ये लोग काल के गाल में समा गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अररिया संग्राम OP प्रभारी जितेंद्र सहनी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक में एक सेविका प्रमीला देवी फुलपरास थाना के बथनाहा गांव निवासी ब्रह्मदेव महतो की पत्नी है। 2 अन्य मृतक में महादेव मठ थाना के गढ़िया निवासी राम बहादुर शाह के 26 वर्षीय पुत्र गुंजेश्वर शाह व महावीर शाह की 4 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी है। ये दोनों बुरी तरह घायल सेविका काजल गुप्ता व उसके देवर की पुत्री है। तीनों मृतक की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायल काजल गुप्ता जिला संघ की कोषाध्यक्ष है। सुमो का चालक अभी भी अचेत है। संघ के जिलाध्यक्ष रामपरी देवी, मीडिया प्रभारी रमेश झा समेत अन्य लोग अस्पताल परिसर में ही शोक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही संकल्प दोहराया कि जिस अधिकार की लड़ाई में इनकी जान गई है उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। 8 साल होने वाला है रेक का। यहाँ पर न पानी का सुविधा है रेल सरकार की तरफ से। एक कल इस बगल है, एक कल इस बगल है। पानी का दिक्कत हो रहा है मजदूर लोग को। न रेल सरकार न कोई ठेकेदार है। यहाँ पानी का दिक्कत है और रेल का रेवन्यू लॉस हुआ है जी। आज खाली हो जाता है, खाली होने में चला जाता है, फिर कल भाड़े का गाड़ी लोड हो जाता है। तो आज तो लॉस हो गया। कितने का संभावना है लॉस का? संभावना कहाँ से भाड़ा लोड होता है उसका आधार पर होता है। क्या नाम हो सर आपका? कोरोना के लेके हम भी गाड़ी का पेपर बनाए हैं तो परमिट में 10,000 रुपया फाइन लगा है। जो नाम ट्रांसफर 17 मार्च की हुआ था, लॉकडाउन में गाड़ी फंस गया। 10,000 रुपया फाइन लगा प्लस 23,000 रुपया हमको परमिट में लगा 4 चक्का गाड़ी में। ठीक है, इसीलिए बिहार में इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। क्या सरकार आप लोगों की मांग? सरकार कोई सुविधा प्रशासन की ओर से कोई पहल? कोई कुछ नहीं। कब तक जारी रहेगा? अब देखिए, अब जब तक पटना में रहेगा वहाँ जो मेरा आदमी है वो जो कहेगा। सुबह 4 बजे NH57 पे पिपरोलिया के कट पे नज़दीक में जो ट्रक खड़ी हुई थी, जो झंझारपुर साइड से रफ्तार से सोमो आ रही थी, जिसमें पीछे से टक्कर मारे, जोरदार टक्कर लगा, जिसमें 3 लोग जो है मौके पे मौत हो गई और 2 आदमी घायल है, जिसमें ड्राइवर को संतुलन पूरा खो ही दिया गया है। जो महिला है जो दरभंगा में एडमिट है। और जो मौके पे हम लोग पुलिस को फ़ोन किए, आए पुलिस सब और लाश को निकाले गाड़ी के अंदर से और उसको रेफर किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 4 बजे, आज सुबह 4 बजे की। 4 बजे की जी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग एवं पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके तहत मधुबनी जिले में 11 नए इंस्पेक्टर तैनात हुए हैं।
मधुबनी जिले में 11 इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है। मधुबनी, जयनगर एवं फुलपरास अनुमंडल थाना सहित सदर, खजौली, झंझारपुर एवं फुलपरास अंचल में नए पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर धर्मपाल टाउन थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। इंस्पेक्टर संजय कुमार को जयनगर थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इंस्पेक्टर कुमारी कीर्ति फुलपरास थाना का कमाल संभालेंगे। इंस्पेक्टर अमित कुमार सदर अंचल के नए पुलिस निरीक्षक बनाए गए हैं, जबकि इंस्पेक्टर ललन प्रसाद चौधरी को फुलपरास अंचल, इंस्पेक्टर राजकिशोर राम को खजौली अंचल तथा इंस्पेक्टर महफूज आलम को झंझारपुर अंचल में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह को स्पीडी ट्रायल व अभियोजन कोषांग प्रभारी, इंस्पेक्टर राजेश कुमार लकड़ा क्यूआरटी प्रभारी, इंस्पेक्टर रघुवंश कुमार भानु विशेष कार्य पदाधिकारी तथा इंस्पेक्टर कमाल अख्तर चुनाव कोषांग एवं मद्य निषेध प्रभारी बनाए गए हैं। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग एवं पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड स्थित पचरुखी गांव के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार रामकारण राम के द्वारा राशि वितरण के मामले में मनमानी बरतने का मामला सामने आया है। वहीं मनमानी के खिलाफ उपभोक्ताओं ने आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायत की, जिसके बाद जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण एमओ ने किया और दुकानदार को कड़ी फटकार लगाई। जन वितरण दुकानदार के मनमानी के विरुद्ध उपभोक्ताओं ने पदाधिकारी से शिकायत की। बाबूबरी प्रखंड के पचरुखी पंचायत के पचरुखी गांव के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार रामकरण राम के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। उनके द्वारा अधिक मूल्य लेकर कम राशन दिया जा रहा है। इस मनमानी के खिलाफ उपभोक्ता के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बाबूबरी को शिकायत की गई। उपभोक्ताओं की शिकायत पर जन वितरण प्रणाली दुकान के निरीक्षण एमओ ने किया। निरीक्षण के समय दुकानदार को पदाधिकारी ने खरी खोटी सुनाया। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि जो अनाज सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को मुफ्त में दिया जा रहा है, उसमें प्रत्येक यूनिट में से दुकानदार के द्वारा 1 केजी का कटौती तथा राशन कार्ड धारियों को मिलने वाले प्रत्येक माह के राशन में पर यूनिट 1 केजी के कटौती तथा सरकारी मूल्य से 1 रुपये पर केजी महंगा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं के द्वारा इसका विरोध करने पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार तानाशाही दिखाता है और उपभोक्ताओं को बिल भी नहीं देता है। वक्ताओं ने यह भी बताया कि पदाधिकारी के द्वारा अभी तक जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरुद्ध आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पाई वाला में तो हम कटला के रोकबो न करी 5 किलो कने रहिए 5 किलो करे 5 किलो कर पाई तू दो दा ना हमरा पाई दे दो दा चुपता तो हमरा चुपता दैयो गेल तो चुपता हम चल जाए। हेलो ने हो 34 किलो मिला के रहे कि गेहूं आ 54 किलो चाउर तने 5 30 आ 50 को देल 30 50 को देल 34 54 हां पूरा तोरा बटन तो कर दियो जा तू पाई वाला में तो कटे दिला काट के और फ्री वाला में 2 किलो काट के 54 किलो। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बीते 17 अगस्त को कलवाही प्रखंड में हुए गैंगरेप हत्याकांड के फरार 3 अभियुक्त के घर पर इस्तेहार चिपकाया गया है। साथ ही पूरे गांव में ढोल बजाकर व माइक से प्रचार कर फरार अभियुक्त को 1 सप्ताह के अंदर हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले के 3 अभियुक्त पहले से पुलिस की हिरासत में हैं। 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यह कदम उठाया गया है। कलवाही थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले माह 17 अगस्त की रात एक 8वीं पास बच्ची के साथ हुई गैंगरेप व हत्याकांड के फरार 3 अभियुक्त शिवजी सहनी, कुसमा देवी व सुशीला देवी के घर पर कलवाही थाना की पुलिस ने थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल के नेतृत्व में रविवार को अभियुक्त के घर पर इश्तेहार चिपकाया। पूरे गांव में ढोल बजाकर व माइक से प्रचार कर फरार तीनों अभियुक्त को 1 सप्ताह के अंदर हाजिर होने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के अंदर हाजिर नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस चर्चित गैंगरेप हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं व बाकी 3 नामजद अभियुक्त फरार चल रहा है, जिसकी उपस्थिति के लिए उस अभियुक्त के घर इस्तेहार चिपकाया गया है। पुलिस बल में पुलिस सेवा निरीक्षक जवाहरलाल राम, हरिद्वार शर्मा व राहुल कुमार शामिल हैं। कलवाही कांड संख्या 116/20 हत्या एवं दुष्कर्म के नामजद 3 फरार अभियुक्त न्यायालय में जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर समर्पण करें। इश्तेहार निर्गत हो चुका है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बीते एक साल से मधवापुर प्रखंड के विशनपुर में अस्पताल के पास नल जल योजना की टंकी लगी हुई है, लेकिन आज तक इसमें पानी न आने से लोगों में निराशा दिख रही है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से समस्या की ओर ध्यान देने व इसके निराकरण की मांग की है। मधवापुर प्रखंड के विशनपुर में अस्पताल के पास एक साल पहले नल जल योजना की टंकी लगा दी गई, लेकिन आज तक उसके पानी का लाभ क्षेत्रवासियों को नहीं मिल सका। ग्रामीण संजय यादव सहित कई लोगों ने बताया कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों की सरकारी लागत पर वार्ड नंबर 7 में सिस्टम को तैयार किया गया, लेकिन इतने लंबे समय बीतने के बाद भी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलना सरकार की उदासीनता भी है और लोगों का दुर्भाग्य भी। लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए निराकरण की मांग की है। इस योजना के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य नंद किशोर यादव ने बताया कि सिस्टम की देखरेख के लिए मानवबल की व्यवस्था की जा रही है, जल्द ही सिस्टम चालू हो जाएगा। वीडियो वैभव कुमार ने कहा कि योजना से संबंधित सभी कर्मचारी, संवेदक और जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि बिना देर किए सिस्टम को चालू करें। बताएं कि किस वार्ड का टावर है? यह 7 नंबर वार्ड की टंकी है। कब से लगी हुई है यहाँ? लगभग सालों हो गई। अच्छा, इसमें कितने लोगों को पानी मिल रहा है इससे? इसमें अभी यह टंकी चालू नहीं हुआ है नल जल योजना। यहाँ नल जल योजना पूरा का पूरा फेल है। 1 साल से टावर लगा हुआ है? 1 साल से अधिक से लगा हुआ है। पानी इसमें सप्लाई नहीं दिया गया? पानी सप्लाई नहीं दिया जा रहा है। विधिवत उद्घाटन लोगों ने किया है या अभी नहीं किया है? नहीं, विधिवत उद्घाटन नहीं, बस वही ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, मुखिया हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा। मुख्यमंत्री ने नल जल योजना का उद्घाटन रिमोट से किया था बिहार में, उसमें इसका स्थान था कि नहीं? इस बात की जानकारी आपको नहीं? प्रतिनिधि है, उन्हीं को होंगे, हमको इस बात की। अच्छा, लेकिन चालू नहीं हुआ है? पानी नहीं मिल रहा है किसी? कितने लोगों की आबादी होगी इस वार्ड में? लगभग 600-700 लोगों की आबादी है। 600-700 लोगों की आबादी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग।
अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड। फैशन, शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। रहिका के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों ने लंबित वेतन भुगतान को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष कर्मियों ने एक सभा की और अपनी मांगों के समर्थन में अपनी बातें रखी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहिका के कार्यरत कर्मियों आशा, कुरियर, ममता ने अपने लंबित वेतन भुगतान व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय के समक्ष इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ सभा में तब्दील हो गई। संघ के प्रखंड मंत्री शकुंतला कुमारी ने प्रखंड में लंबित समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिलाध्यक्ष विनोद कुमार झा व मीना प्रभात ने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं होता है तो पूरे जिले में आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं 19 सितंबर को सिविल सर्जन कार्यालय मधुबनी के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन करने का भी सभी कर्मियों से आह्वान किया गया। सभा को सुशील प्रसाद यादव, अरुण कुमार मिश्रा, देव चौधरी, मुकुल कुमारी, रेखा मिश्रा, बबीता कुमारी, रंजू कुमारी, सुनीता कुमारी सहित कई अन्य ने संबोधित किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, की कार्रवाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, मुक्ति करना बंद करो, बंद करो। किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बताइए? यहाँ आप जानते हैं कि जब से कोरोना आई है, चिकित्सा के क्षेत्र में जितना भी कर्मचारी है, चाहे कर्मचारी हो, संविदा कर्मी हो, आशा हो, ममता हो, कुरियर हो, सभी योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार की झुलमुन रवैया के चलते 22/11 में आवंटन नहीं रहने के कारण 4-5 महीने से एनएम को वेतन नहीं मिल रहा है। आशा कार्यकर्ता जो घर घर जाकर के इसमें आगे बढ़ के काम कर रही है, फ्रंट लाइन वर्कर है, और उसका प्रोत्साहन राशि भी नियमानुकूल भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार आदेश पर आदेश निकाल रही है, लेकिन सरकार से लेकर के सिविल सर्जन से लेकर और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर तक भी उसका भुगतान सही रूप में नहीं हो रहा है। ममता, कुरियर जो इसमें लगे हुए हैं, टीकाकरण में लगे हुए हैं, उन लोगों का भी जो प्रोत्साहन राशि है वो नियमानुकूल समय अनुसार नहीं मिल रहा है। इसी के लिए रहिका पीएससी आज प्रदर्शन कर रही है और इसी तरह हर प्रखंड में इसी तरह का प्रदर्शन और विरोध होता रहेगा। हम लोग का जो 22/11 में वेतन नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग का संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार का नीति है जो हम वेतन पैसा नहीं है, हम कहाँ से वेतन दें। और यहाँ प्रभारी जो है अपना मनमाना ढंग से काम कर रहा है, परेशान कर्मचारी से लेके आशा, ममता, कुरियर सबको परेशान कर रहा है। किसी तरह का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संचालित आशा कार्यकर्ता
मैं रेखा मिश्रा। हम लोग का जो काम भी है, जो हम लोग की सरकार दे प्रोत्साहन राशि दे रही है, ये समय नहीं मिलता है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, जो सरकार हम लोग की 1000 रुपया मानदेय जो 18 की दिसंबर और 19 की जनवरी में आशा कार्यकर्ता ने हड़ताल किया था, उसको सरकार ने मानदेय के नाम पे किया, फिर उसको पारितोषिक, फिर मानदेय, लेकिन अभी तक वो पैसा भी हम लोग को नहीं मिल रही है। जो सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि PFMS के माध्यम से देना है, वो भी समय नहीं दिया जा रहा है। साथ ही क्वारंटाइन में जो आशा कार्यकर्ता घर घर जाके काम की, उस टाइम में सभी लोग घर में बैठते थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस विभाग के आदमी महकमे ने काम किया, लेकिन आज तक वो भी प्रोत्साहन राशि आशा की नहीं आई है। साथ ही जो भी फैसिलिटेटर का राशि मानदेय के रूप में है, वो समय से नहीं मिलता है। तो अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें हमारी प्रोत्साहन राशि और आशा को जो दे मानदेय है राशि 1000 की, अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ, ये आज रहेगा PSC में हो रही है, मधुबनी जिला जागरूक होगी, उसके बाद में पूरे बिहार की आशा एक साथ हम लोग पटना की धरती पे उतर। गारज हम लोग को आवंटन नहीं, अभी तक कहता है कि आवंटन नहीं है। 4 महीना का वेतन हो गया, 4 महीना से वेतन नहीं मिल रही है, और जो है हम लोग को बाल बच्चे भूखमरी का शिकार हम लोग होते जा रहे हैं। यही आग्रह हम लोग को 22 से 11 का वेतन की समस्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वहीं इसको लेकर मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने शोक सभा का आयोजन किया। वहीं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज झा समेत अन्य राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शहर के गिलेसन बाजार स्थित राजद के प्रदेश प्रवक्ता व नगर विधायक समीर कुमार महासेठ के आवासीय परिसर में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा को संबोधित करते हुए विधायक समीर महासेठ ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के नेता ही नहीं बल्कि संकट मोचन के साथ एक अभिभावक के तौर पर उनकी पहचान थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के अलावा पूर्व पशुपालन मंत्री राजकुमार महासेठ से उनका काफी गहरा लगाव था। रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं रहे, लेकिन वे अपने पीछे लाखों कार्यकर्ताओं समर्थकों को छोड़ गए। राजद परिवार के एक एक सदस्यों को मुश्किल के इस हिम्मत के साथ रहने की जरूरत है। ऐसे समय में धैर्य से काम लेने की जरूरत है। रघुवंश बाबू के निधन पर किसी भी दल के नेताओं को राजनीति करने से परहेज करने की जरूरत नहीं है। शोक सभा में अमरिंद्र चौरसिया, चंद्रशेखर झा सुमन, रत्नेश्वर यादव, राजकुमार साहा, अविनाश कुमार समेत कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। वह कई दिनों से एम्स में भर्ती थे, वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग वह हार गए और इसके बाद से रघुवंश बाबू के निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज झा और कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वह दुख बहुत करीब का उनके साथ रिश्ता रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। कोरोना से जंग जीतने के बाद वह घर लौटे थे, लेकिन फिर निमोनिया के शिकार हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज कराया जा रहा था और इलाज क्रम उनका निधन हो गया, जिससे राजद परिवार व महागठबंधन परिवार में शोक की लहर है। हम ये उम्मीद करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद जी का आज निधन हो गया। आरजेडी के बहुत पुराने ये नेता थे और उनको अभिभावक के तौर पर जाना जाता था। इनकी अहमियत आरजेडी में तो कम से कम नहीं थी। उनके बारे में बताइए। हम कह सकते हैं कि आदरणीय श्रद्धेय हमारे रघुवंश चाचा जी इसलिए बोलेंगे कि हमारे पिताजी के बहुत ही नज़दीक रहने वाले
आदरणीय लालू प्रसाद जी के हमेशा बुरे से बुरे वक्त में संकट मोचक की तरह काम करने वाले हमारे रघुवंश चाचा रहे। वैशाली नहीं अपितु पूरे बिहार के वो सर्वमान्य नेता थे। पार्लियामेंट जब 2009 में हम लड़ रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि समेत हमारा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन चूंकि आप जिस रूप में लड़ना चाहते हैं, हम आवे चाहे नहीं आवे, सहृदय हम आपको, क्योंकि पिताजी के चलते पारिवारिक रूप से हम आपको मदद करेंगे। और शिवहर के पॉलिटिक्स हो चाहे सीतामढ़ी के पॉलिटिक्स में उनका अपूर्णीय जो क्षति के साथ साथ वैशाली पूरे बिहार में हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। हमेशा ये चर्चा करते रहे कि एक ऐसा व्यक्तित्व शायद जो हम लोग के लिए जी जान देने वाले रहे, हमेशा जो बात रखते थे पूर्णतः उस मुद्दे में रखते थे। लेकिन हाँ, आदरणीय लालू प्रसाद जी जब पूछते थे तब वो बोलते थे, कहते थे हो हम ऐसा ना बोलबे, कुछ पूछते तो हम पूरे तरह समझा देंगे। तो हमको लगता था कि पार्टी हित में भी, पार्टी के लिए, और जिस ढंग से अभी हम देख रहे हैं पूर्व से लगातार 35 वर्ष से तो लगातार पारिवारिक, इनका घर मेरा घर सब एक साथ, तो लगता है कि नहीं चाचा जी हम लोग को छोड़ के गए हैं, लेकिन छोड़ के नहीं गए हैं। ये हमेशा समाज में एक ऐसा छाप छोड़े हैं कि अपने साथ साथ सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं जो उनके बातों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम लोग तो एक भतीजा है, हम लोग तो उस रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इनके नाम से पूरे बिहार में अलग जगह करते थे। आज उनको हम चाहेंगे कि ऐसे परिस्थिति में आप सब्र करें। मेरा मैसेज यही होगा कि इनके साथ जो भी अंतिम क्षण में जिस ढंग से ये कटिबद्ध थे, कुछ लोग चाहते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ लें। हम चाहेंगे कि इस इशू पे कोई लाभ लेने की बात नहीं करें। जो मर्माहत है, समाज मर्माहत है, और जो पार्टी इसका लाभ लेना चाहेगी उसका सर्वनाश होगा। हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति रहे जो सबों से ऊपर अपने आप में दिखते थे, करते थे, और वो प्यार हम लोग को मिलता रहा है। तो हम आज उनके इस अपूर्णीय क्षति जो आज नहीं रहे हमारे बीच, ठीक है, 2 दिन 3 दिन से ये वेंटिलेटर पे थे, तरह तरह की बातें थी। लोग हमारे तेजस्वी जी खुद ही गए मिलने के लिए, दिल्ली में मिल के आए, और तेजस्वी जी को उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, क्या चिंता कर रहे हैं। तो मनोबल दे करके तेजस्वी जी को बिहार भेजे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको गलत दिशा देना चाहते हैं। हम उन्हें गोर लगते हैं, प्रणाम करते हैं। गलत दिशा देने का प्रयास न करें, किसी को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। और ये हम समझते हैं कि जो लोग इनके साथ थे वो आज न घर में खाना खाएंगे, न घर में ये करेंगे। आज भी हमारा 4-5 जगह था, कार्यक्रम था, उद्घाटन का था, हम सारे जगह कार्यक्रम को कैंसिल किए कि सबसे पहले हम इस काम को कर लें, तभी हम चैन से बैठे। बहुत बहुत ओ मसीहा हम लोग के बीच नहीं रहे। मैं 2003 ईस्वी की बात कह रहा हूँ। वो हमारे पैतृक गांव कोयलक भी आए थे, माँ भगवती भद्रकाली के दर्शन किए, और हमारे घर पे भी आए थे। लगभग 40-45 मिनट हमारे घर पे रुके थे, और उनके चाहने वाले का हुजूम लग गया था। ये सीन हमको याद आ रहा है, और उनका जो बात, उनका जो विचार याद आ रहा है, तो मैं रो रहा हूँ। आज बिहार का एक शक्ति चला गया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ जो उन्हें शांति मिले और रघुवंश बाबू के परिवार को
दुख सहने का शक्ति मिले। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर के साहर उत्तरी पंचायत भवन में ग्रामीणों की एक बैठक हुई। बैठक में मुखिया राम नरेश प्रसाद ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मी भी उपस्थित हुए। मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत भवन परिसर में मुखिया राम नरेश प्रसाद ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पंचायत वासियों और जनप्रतिनिधियों के अलावा कार्यक्रम में सरकारी कर्मी भी शामिल हुए। पशु शेड बनाने के लिए किसानों को सरकार से मिलने वाले अनुदान की राशि और योजना का लाभ लेने के तरीकों के बारे में जानकारों ने बताया। पशुओं को रखने की सुविधा के लिए संबंधित विभाग में आवेदन करने की अपील मुखिया ने पंचायत वासियों से की। पंचायत रोजगार सेवक शशि शेखर ने बैठक में मौजूद किसानों को इस योजना के लिए आवेदन करने के तरीके बताए। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले कागजातों के प्रकार की जानकारी भी उन्होंने लोगों को दी। वार्ड सदस्य सुरेंद्र महतो, उप मुखिया शमी, अवधेश सिंह, शिवशंकर महतो, सत्येंद्र कुमार, मनीष कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। आप साहर उत्तरी पंचायत के मुखिया राम नरेश प्रसाद, आपने आज मनरेगा कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बताएं क्या उद्देश्य है, क्या इशू है बैठक का? मुख्य रूप से हम लोग यह बैठक का आयोजन इसलिए किए हैं कि सरकार ने जो पशु शेड के संबंध में जो दिशा निर्देश भेजे हैं उससे संबंधित हम लोगों ने श्री शशि शेखर जी जो हमारे पंचायत के रोजगार सेवक है उनको बुलाकर हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता शुभचिंतक आवाम के बीच में यह जानकारी मतलब देने के काम किए हैं जो लोगों को सही जानकारी मिले। और सरकार का जो यह कार्यक्रम है पशु शेड बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इससे बहुत लाभ लोगों को मिलेगा और खास करके उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप शशि शेखर पंचायत रोजगार सेवक हैं, बताएं पशु शेड निर्माण के लिए आपने आज साहर उत्तरी पंचायत में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, क्या जानकारी दी आपने, क्या योजना है सरकार की? इसमें 2-3 तरह का है। मवेशी सेट के लिए है, बकरी सेट के लिए है, उसके बाद एक पोल्ट्री सेट है, मुर्गा सेट। इसमें जो प्राकलन के अनुरूप जैसे बनाना है उसका पूरी जानकारी जो लोगों को समझ में आ जाए और इसका भुगतान कैसे किया जाएगा, किस तरह से होगा वो हमने बताया। इसमें क्या देना पड़ेगा पशुपालकों को, से क्या ले रहे हैं आप? पेपर के तौर पर सर जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता का फोटोकॉपी और जमीन जहाँ पर वो बनाना चाहते हैं, जमीन के स्वामित्व का कागजात। अच्छा, कितने दिन में जब ये सबूत लोग दे देंगे उसके कितने दिनों के अंदर काम शुरू होगा या कितने दिनों तक पूरा कर देना? ये लगभग मैक्सिमम 15 से 20 दिन में हो जाएगा। पेपर दे देंगे और जैसे लोगों ने ग्राम सभा में अपना नाम लिखवा दिया है, पास है, और जो इसमें लाभुक इच्छुक है बनाने के लिए अपना पेपर देंगे और काम काज उसके 2-3 दिन बाद वो शुरू कर सकते हैं। मीटिंग करो। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध मार्च के तहत किसानों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर व जिला समाहरणालय के मुख्य द्वार को बंद कर किसानों ने विरोध जताया। भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी पारित 3 अध्यादेश जिसमें कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन व सुविधा अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वस्ति बंदोबस्ती एवं सुविधा किसान सेवा अध्यादेश तथा आवश्यक वस्तु कानून 1955 में संशोधन अध्यादेश व बिजली बिल अध्यादेश 2020, डीजल के मूल्य में वृद्धि, पर्यावरण अनापत्ति नियमों में परिवर्तन, मुक्त व्यापार सिंघियों जिसमें आरसीईपी, किसानों की कर्ज मुक्ति, 10,000 मासिक पेंशन, सीटू के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम तथा प्रीमियम मुक्त खेसरा के आधार पर सभी फसलों के लिए पुनः बीमा योजना लागू करने, बाढ़, सुखाड़ व बिजली संकट के अस्थायी समाधान हेतु हाई डैम निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर 14 सितंबर 2020 को संसद सत्र के प्रथम दिन संपूर्ण देश में किसानों का राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध का आयोजन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर मधुबनी में भी किसानों का रोषपूर्ण प्रदर्शन जारी रहा। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जयनगर राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका गया व जिला समाहरणालय के मुख्य द्वार को बंद कर विरोध जताया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व किसान नेता कृपानंद आजाद, मनोज मिश्र,
मिथिलेश झा, सूर्य नारायण महतो, लक्ष्मण चौधरी, अशेश्वर यादव, राकेश कुमार पांडे, सत्यनारायण राय, राम नारायण राय यादव, मोतीलाल शर्मा, आनंद ठाकुर, बिंदेश्वर यादव, मोहम्मद फारूक, बद्री नारायण झा ने किया। ध्यान आकृष्ट कराना चाहे सर बताइए, आप लोग ट्रेन रोक क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज अखिल भारतीय किसान सभा सहित सभी देश के 100 से अधिक किसान संगठनों का संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस कार्यक्रम आयोजित था। चूंकि 5 जून को मोदी सरकार के द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश जारी हुआ, जिसकी स्वीकृति राष्ट्रपति से भी मिल गई, और निश्चित रूप से तमाम किसान संगठन बैठ के उस बजट का समीक्षा करके, अध्यादेश का समीक्षा करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाला अध्यादेश है। इससे जो किसान, जो 70% किसान हिंदुस्तान में जो कृषि पर आधारित लोग हैं, उनके विरोध में और कॉरपोरेट घराना के हाथ में तमाम कृषि कार्य को सौंपने की ये मोदी सरकार की साजिश है। उसी के विरुद्ध हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन हुआ था, जिस पर खट्टर सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, गोलियां भी चलाई गई, कुछ किसान गिरफ्तार भी हुए, जिसके विरोध स्वरूप पूरा देश व्यापी आज विरोध दिवस आयोजित था। मधुबनी में खास करके कोसी के बड़ा कमला के सीसा पानी पर हाई डैम बनाने के लिए जो भोगेंद्र झा के नेतृत्व में आजादी काल से ही आज तक पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लगातार संघर्ष किसान सभा यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चलाती रही है, और वो मांग प्रमुख था। साथ ही किसानों की खेती के पैदावार का वाजिब दाम, सस्ता खाद, सस्ता बीज और कीटनाशक दवाएं इत्यादि के लिए यह आंदोलन था, जिसके लिए हम लोगों ने आज ट्रेन को रोकने का काम किया और समाहरणालय पर प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? कृपानंद आजाद, उपाध्यक्ष बिहार राज्य किसान सभा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नजरें एक बार हेडलाइंस पर। 36 नए मामले के साथ मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा हुआ 5331। कोरोना को मात देने वालों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नया प्रोटोकॉल। झंझारपुर के पिपरौलिया के समीप N57 पर हुआ सड़क हादसा, सेविका सहित 3 की मौत। भारत निर्वाचन आयोग व पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर मधुबनी जिले में की गई 11 इंस्पेक्टरों की तैनाती। बाबूबरी में जन वितरण दुकानदार के मनमानी के विरुद्ध उपभोक्ताओं ने पदाधिकारी से की शिकायत। कलवाही गैंगरेप व हत्याकांड के फरार तीनों अभियुक्त के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। मधवापुर के वसंतपुर में 1 साल से लगे नल जल योजना की टंकी में आज तक नहीं आया पानी। रेका पीएचसी के कर्मियों ने लंबित वेतन भुगतान को लेकर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। राजद नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में हुआ निधन। विधायक ने किया शोक सभा का आयोजन। मधवापुर के सहारुतरी पंचायत भवन में मुखिया राम नरेश प्रसाद की अध्यक्षता में ग्रामीणों की हुई बैठक। मधुबनी जिला में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के किसानों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। खजौली में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी समिति ने 17 सूत्री मांग को लेकर किया अनिश्चितकालीन धरना। खजौली प्रखंड के आलोक मेमोरियल परिसर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति संघ अपनी 17 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आलोक मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में रविवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति संघ ने अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर है। धरना कार्यक्रम को नेतृत्व कर रही सेविका रुक्मिणी देवी ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है, जबकि सरकार सेविका सहायिकाओं को सभी तरह का कार्य लिया जा रहा है, जिसे सभी ससमय व निष्ठापूर्वक करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सेविका सहायिका को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए मानदेय में बढ़ोतरी करे। महंगाई के दौर में कम से कम प्रति माह 21,000 रुपए मानदेय हो। कहा मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। मौके पर रीना, ममता, प्रमिला, रेखा, गुड़िया, मीरा, शिव, अरुणा, ओसिमा, सुमित्रा, विनीता, जानकी, उषा, सावित्री, बिंदु, उम्दा, बबीता, रुखसाना, मुनीमा सहित दर्जनों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मौजूद थी। क्यों धरना प्रदर्शन है, क्या मांग है आपकी और किस से मांग है? हम लोगों की सरकार से मांग है कि हम लोग सरकारी कर्मी की दर्जा हम लोग को चाहिए और हम लोगों को न्यूनतम वेतन चाहिए, क्योंकि हम लोग से जो काम करवा रहे हैं सरकार एकदम शोषण कर रहे हैं। क्या हम लोगों को इतना में पेट भरेगा? कुछ नहीं हो रहा है। पिछला मानदेय हम लोगों का जो भुगतान नहीं ठीक से हुआ है और हम लोगों से अन्य काम करवाए जा रहे हैं सरकार, जैसे कि बीएलओ का काम करवा रहे हैं, पोषण पखवाड़ा करवा रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा, अन्य जितने भी कार्य हैं सर्वे करवा रहे हैं। जो भी काम है सरकार के हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। और हम लोगों को कम से कम सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दे, हम लोगों को प्रमोशन कम से कम एलएस में भी हम लोगों का प्रमोशन किया जाए। हम लोगों का एक न्यूनतम कम से कम लोग का 21,000 का दिया जाए और हम लोगों का पिछला भी बकाया है 2016 से अभी तक हम लोगों का कोई अथी नहीं हुआ है। हम लोग की सरकार एक बार जो हम लोग दिए हुए थे उसमें हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को 50% दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोगों को सरकार यदि आपकी मांग पे विचार नहीं किया तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोगों को रहेंगे हड़ताल पे डटे रहेंगे और जब तक हम लोगों की मांग सरकार नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। आपकी गुड नेम? ममता कुमारी, केंद्र संख्या 95। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बीडीओ ने दिशा निर्देश दिए।
जन चेतना क्रांति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुजफ्फरपुर के होटल मौर्या रेजिडेंसी में हुई। राष्ट्रीय महासचिव कौशल किशोर ने भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत होने जा रहे संगठन और उसके अथक संघर्षों के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय रंजन ने कहा कि यूं तो वर्षों से सभी सत्ताधारी दलों ने हमेशा आम लोगों के हितों की अनदेखी की है और इधर तथाकथित वैश्विक महामारी के प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकार बुरी तरह विफल रही है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां अपने कुनबे में उलझी रही। दोनों पक्षों ने मिलकर देश, राज्य, समाज को वर्षों पीछे धकेलने का काम किया। तो ऐसे में जरूरत है एक नए गठबंधन का निर्माण किया जाए जिससे मुख्य रूप से बिहार के छात्र नौजवानों के लिए रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव 2020 के लिए संभावित प्रत्याशियों व समान विचारधारा वाले वे पार्टी जिनकी सोच बिहार को जाति पाति मुक्त व एक नई ऊंचाई देने की है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी के लिए और राज्य कार्यकारिणी के गठन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया ताकि इस चुनाव के जरिए आम आवाम की आवाज को मजबूती प्रदान किया जा सके। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजन गिरी, कोषाध्यक्ष प्रमोद राय के साथ गोपालगंज से संजीव तिवारी, वैशाली से मनीष सिंह, मुजफ्फरपुर से सुनील पांडे, मधुबनी से राकेश यादव, मनोज प्रभाकर, अजीत यादव, राहुल जॉय, जावेद अख्तर, अंबिका शंकर समेत दर्जनों कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बहुत ही जबरदस्त रिसर्च है उनका, पूरे देश में वो घूमते रहते हैं। वेल नोन भाई संजीव तिवारी, आप सभी लोगों का, रुपेश है यहाँ पे, चंदन है, विक्रांत है, ऑलमोस्ट मैं सभी को जानता ही हूँ। कुछ लोगों का अगर नाम छूट गया हो तो उन लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी। फिर से एक बार आप ही की धरती, मुजफ्फरपुर की धरती से आप सभी लोगों का, मैं आपके जन चेतना क्रांति मंच की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। अब आता हूँ, दो बातें यहाँ पे, बहुत सारी बातें हो गई है। एक तो है कि हमारा जो मुद्दा है कि हम किन मुद्दों पे आज हम आप लोगों से रूबरू होना चाहते हैं और हम आखिर आप लोगों को यहाँ पे जो बैठने बिठाने का काम किया, तो आखिर मैं आपसे चाहता क्या हूं? आखिर कुछ तो मांगूंगा ना, कुछ तो हमें चाहिए होगा। और दूसरी बात की, ये जो मैं आपसे चाहता हूं या मैं आपसे मांगने जा रहा हूं या मैं आपसे मांगने वाला हूं, आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, उससे पहले कि मैं हूं कौन। ये दो बातें अगर हो जाए, 15 से 20 मिनट का टाइम लूंगा आपका, तो लगेगा कि मेरी आज की ये सफल मीटिंग हुई। आज हम लोगों का जो मुलाकात हुआ ये हम लोग जारी रखने वाले हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये मत समझिएगा कि ये कारवां रुकने वाला है। हम लोगों ने आपको चलते चलते मैं एक बात बताऊं कि मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार रंजन हुआ। मेरा घर यहाँ से आपको 150 किलोमीटर दूर फुलपरास की धरती पे हूँ। बहुत ही एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली में पैदाइश हुई। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के होटल मौर्या रेजिडेंसी में जन चेतना क्रांति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय रंजन ने इस दौरान जमकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा, वहीं समर्थकों से बने रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बीडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित विकास मित्रों व शिक्षा सेवकों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी कर्मियों को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने व अधिकाधिक लाभुकों को योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अब प्रति पंचायत 7 लोगों को इस योजना से आच्छादित किया जाना है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कृष्णकांत झा गुड्डू के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए स्पीकअप फॉर जॉब कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में बेरोजगारों के लिए स्पीकअप फॉर जॉब चलाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर कृष्णकांत झा गुड्डू ने पहले वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी के लिए कांग्रेस पार्टी के इस मुहिम का लोगों से हिस्सा बनने की अपील की और युवा साथियों का सहयोग करने की अपील की। नमस्कार साथियों, बेरोजगार युवाओं
परेशान किसान, मजबूर मजदूर और प्रताड़ित अपमानित हो रही महिलाओं के साथ कांग्रेस का हाथ। पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेता लोकप्रिय जनप्रिय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में स्पीक अप फॉर जॉब हैशटैग चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्यों में उसके गठबंधन की एनडीए सरकार द्वारा रोजगार के नाम पे युवा और मजदूर किसानों को ठगने का जो कार्य कर रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज बुलंद कर रही है और संकल्पित है जो देश में रोजगार दो अन्यथा सत्ता छोड़ दो। इस कोरोना महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 18 दिन में हमने महाभारत का युद्ध जीता, 21 दिन में हम कोरोना को हराएंगे। मगर कोरोना आज हमारे देश में संक्रमित की संख्या 1 लाख के करीब निकल रही है पर डे। हमारा देश अमेरिका से 1 कदम पीछे है। ऐसी परिस्थिति में देश को पहुंचाने के बाद रोजगार कर रहे 12 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हैं, उनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री और बिहार की नीतीश सरकार की कुंठित नीतियों से पूरा राज्य और पूरा देश आक्रांत है। हमारी मांग है युवाओं को रोजगार दो वरना सत्ता छोड़ दो। मैं कृष्णकांत झा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के श्री राम जानकी कुटी पर बैठक कर ग्रामीणों के द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा महोत्सव के आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 1 से 10 नवंबर तक कीर्तन प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। मधवापुर प्रखंड के विशनपुर में श्री राम जानकी कुटी पर संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा महोत्सव के आयोजन का निर्णय ग्रामीणों की बैठक में लिया गया। 1 से 10 नवंबर तक चलने वाले आयोजन के दौरान भजन कीर्तन प्रवचन के लिए समय तय किया गया है। कथा के प्रसंगों के अनुसार झांकी के माध्यम से भगवत लीला का आकर्षक मंचन की योजना बनाई गई है। आयोजन के नेतृत्वकर्ता संत विकास श्री महाराज ने बताया कि विशनपुर पंचायत वासियों की श्रद्धा व सहयोग से महोत्सव की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम के आकर्षण के लिए वृंदावन के भक्त कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। 51 हवन कुंड, 51 बेदी और 51 यजमानों की अहम भूमिका महोत्सव में होगी। नवंबर महीने की 1 तारीख को श्री गणेश कलश यात्रा, 5 को श्री कृष्ण प्राकोत्सव, 7 को रुक्मिणी कृष्ण पानी ग्रहण संस्कार, 9 को भजन संध्या और 10 को महाप्रसाद भंडारे का आयोजन होना है। यहाँ समाज में धर्म के प्रति लोगों का बहुत ही रुचि रहा है और हम लोग आगे। महाराज जी, हम लोग अभी बिशनपुर कुटी पर हैं, श्री राम जानकी कुटी पर। यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से आपके नेतृत्व में कुछ धार्मिक अनुष्ठान होने की योजना बनाई गई है। बताएं किस उद्देश्य से और क्या आयोजन होने जा रहा है? जी, 1 नवंबर से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान यहाँ प्रारंभ होने वाला है, जिसमें श्री धाम वृंदावन से 100 मूर्तियाँ, साधु संत, समस्त कलाकार पधारेंगे और 51 हवन कुंडों के द्वारा, 51 वेदियों के द्वारा, 51 यजमानों के द्वारा ये अनुष्ठान पूर्ण कराया जाएगा और समस्त क्षेत्रवासियों को धर्म के प्रति जोड़ने का कार्य जो है वो हम लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस अनुष्ठान का? बस शांति, सौहार्द, जो आपस में क्लेश है, द्वेष है, धर्म से ही इसको हटाने, समाज के कल्याण हेतु। जी जी जी। तो इसमें किन लोगों का सहयोग है इस आयोजन में?
समस्त पंचायत बिशनपुर पंचायत के लोगों के सहयोग से होता है। लोग अपनी भूमिका सकारात्मक दिखा रहे हैं इस अनुष्ठान को लेकर। जी जी, पूर्ण रूपेण अभी से लगे हुए हैं सब। जी, अपना शुभ नाम बताएं। पूज्य श्री विकास जी। अच्छा, कहाँ अपना स्थान? हालांकि संतों से यह पूछना उचित नहीं है। संत का जहाँ निवास होता है वही तीर्थ, वही मंदिर होता है। जी जी जी। फिर भी एक आप कहाँ से पधारे हैं यहाँ, दर्शकों की जानकारी के लिए? जन्म स्थान हमारा प्रयागराज है, इलाहाबाद, जिसको पहले जानते थे लोग, और शिक्षा दीक्षा श्री धाम वृंदावन से, और अभी आपके कर्म भूमि मिथिला बिशनपुर पंचायत में हम निवास कर रहे हैं, श्री राम जानकी कुटी पर। जी जी, धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।